धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। गोविंद भजो गोपाल भजो और राधे रानी का नाम भजो। भजते ही रहो और भजन करो, ब्रजधाम वृंदावन में रमण करो। रमते ही रहो जमते ही रहो, जमुना जल में स्नान करो। नवरात्रा गुप्त पड़ा कलयुग, गोवर्धन नाथ प्रणाम करो। गोपाल नाम जिन ईश्वर का, उसका ही नाम ब्रजधाम धरो। जो करना है शुभ काम करो, गोवर्धन नाथ का नाम जपो। गोपाल सहस्त्र नाम सहस्त्र तरह की पीड़ाओं को समाप्त कर देता है, और कलयुग में हमें गोपाल गोवर्धन नाथ की जरूरत है, क्योंकि जितने संकट ब्रज के ऊपर द्वापर युग में आए थे, उससे ज्यादा संकट देखो कलयुग में प्रगटाए थे। वहां बने गोपाल गोवर्धन, और कलयुग में भी आएंगे, और घटा पाप की छाई कलयुग गोवर्धन नाथ हटाएंगे। तो क्या है गोपाल सहस्त्र नाम, और क्या इसकी है शक्ति। गोप ग्वालों यमुना तट पर करो गोवर्धन की भक्ति, सब संकट हट जाएंगे। कृपा गोवर्धन नाथ सारे ब्रज को बचा लिया जब गोप ग्वाल के साथ, तो सारे ब्रज के संकट को गोवर्धन नाथ भगवान ने ब्रजधाम में बचा लिया। ब्रजधाम पावन जानिए मंगल, यहाँ सब कुछ रहे। यहाँ प्रेम की बजे बांसुरी, सब प्रेम रस में ही बहे। ये धाम पावन कृष्ण मन भावन, राधिका बरसा रही, बरसाने वाली शक्ति सावन में घटा बन छा रही। यो गुप्त नवरात्रा पढ़ो कल युग में बरसा हो रही।
श्री कृष्ण गोवर्धन बने और मान मर्दन कर रही। तो राजा इंद्र को घमंड को और गोवर्धन नाथ रहे हटाए। जब जब जिस राजा पर चढ़ता है मद, उस मद को जमुना में बहाए। बड़े बड़े मद बह गए जमुना, और मद को जमुना में पटकाए। और राजा इंद्र के मद को गोवर्धन और जमुना जल में रहे डुबाए। मान मर्दन हो गया इंद्र का, जिसको बड़ा घमंड। और श्री कृष्ण गोवर्धन बन गए और शक्ति पड़ी प्रचंड। भगवान कृष्ण की शक्ति प्रचंड हो गई और पूरे ब्रजमंडल को राजा इंद्र के प्रकोप से, घमंड से बचा लिया। तो बचाते हैं कृष्ण और नचाते हैं कृष्ण, और राज ताज सब हटाते हैं कृष्ण। कंस को हटायो ताज, और दुर्योधन को हटायो ताज, और कौरव सेना को भगायो। देखो कृष्ण यो महाराज। अरे नंद को नंदन गोवर्धन यो रास रचायो है। ब्रज में घूमे गोवर्धन नाथ, किसे कोई पतो न पायो है। कोई समझे नंद छोकरो, कोई समझे देवकी को लाल, और कोई समझे कंस को और दुर्योधन बकासुर को काल। और दानवता को काल देखो, और इंद्र को घमंड हट्यो, और देखो पाप सब घट्यो और पुण्य भारत में बढ़्यो। अरे कुरुक्षेत्र हटा दियो गोवर्धन, धर्म क्षेत्र बनायो है। प्रेम की बजे बांसुरी ब्रज में गोपुर ग्वाल नचायो है। ऐसो नाथ गोवर्धनियो, और देखो आज आ गयो मेरे घर, और देखो बोल बोल रहो गुप्त नवरात्रा में। और कलयुग की काली छाया, और देखो हटा दे सब माया। और देखो दर्शन देने गोवर्धन नाथ कलयुग आयो है। भाग जग गयो मेरी झोपड़ी को, जहां कृष्ण दर्शन यो पायो है। पढ़ो गुरुवार गुप्त नवरात्र, और देखो जगमग प्रकाश दिखायो है। दर्शन किए कृष्ण जब, और मन हुए प्रसन्न जब, और धन्य धन्य धाम यो ब्रज धाम गोवर्धन धाम बन्यो। अरे सबको बचायो गोवर्धन तेने, और हमारी भी लाज बचायो है। कलयुग आयो गोवर्धन नाथ, तो कारण कोई बनायो है। लगता है हटे घमंड, और जिसके माथे पे घमंड, और टूट जाए सब घमंड। इंद्र जैसो टूट्यो भाई, और इंद्र प्रकोप कियो ब्रज जब जब। घमंड हटायो है, भूल गयो राजा इंद्र यो राज। इंद्रासन छोड़ ब्रज आयो है। छोड़ो इंद्रासन, इंद्र इंद्राणी, और जहां खड़ी राधे रानी, उनके साथ खड़े हैं देखो गोवर्धन शक्तिवाणी। गोवर्धन गिरधारी के चरणों में इंद्र ने अरे शीश झुकायो है। महाराज हट गयो मेरो घमंड, मैं आपको समझ न पायो है। आप तो गोपाल गोवर्धन के नाथ बांके हो बिहारी, जिनको और बोल रहे देखो, और ब्रज में ये श्रीनाथ। अरे मुखारविंद में पूरा त्रिलोक इंद्र को दिखायो है। तू इंद्रासन को है राजा, तेरो यो घमंड हटायो है। छोटो यो इंद्रासन इंद्रलोक, और बड़ो है देखो गोलोक, और यो उससे भी बड़ो ब्रजधाम।
जहां नाचे राधा और श्याम। गोप नचे और ग्वाल नचे, सब नचत नचायो है, बड़े बड़े दानव नच गए ताए, कृष्ण ने उन्हें हरायो है। कंस को नचायो महल और बाल पकड़ खींच लियो, और देखो जमुना जल को भी बार बार दिखा रहे हो। और काल बन के खड़ो कंस राज महल में, कृष्ण देख कंस घबरायो है, प्राण को हो गयो कंस को अंत, कंस कछु समझ न पायो है। मार्यो बलराम मुख को कबलिया पीड़ गिराए दियो, बड़े बड़े मल्ल पहलवान को नचाई दियो। राज ताज गिर गयो कंस को घमंड हटायो है, ऐसो गुप्त नवरात्रा आज गोवर्धन खुद प्रगटायो है। तो वेद व्यास जी ने पूछा, महाराज ये तो कलयुग है, विक्रमी संवत 2021 का गुप्त नवरात्रा गुरुवार की छठ है, किस कारण कलयुग में गोवर्धन और किसका घमंड हटाओगे, और कहां गोप और ग्वाल यहां, और ब्रज में किसको नचाओगे, कहां आपकी राधिका और कहां गोप और ग्वाल, और कहां कंस और दुर्योधन है उनका आया काल। कलयुग में कहां इंद्र दिखाया, और जिसके घमंड का कोप चढ़ाया, फिर दोबारा कलयुग में और बनो गोवर्धन नाथ। अरे गो को कोई माने नहीं कलयुग, भूखे गो मर जात। कहां भूल गए आप प्रतिज्ञा त्रेता युग में जो आप करी, अरे अब तो पधारो कल युग में नारायण बन कर आप हरि। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और रावण का कर दिया त्रेता में, और दानवता संगार, सारी दानवता का और रावण सरकार का संहार करके आपने विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये प्रतिज्ञा आपने की थी। तो क्या भूल गए आप अपनी ही प्रतिज्ञा, और फिर द्वापर युग में फिर आए, और गोपाल बने गैया को देखो, और गैया चराने ब्रज आए, तो गोवर्धन बन गए गाय के नाम किया गतिमान। गैया ऊंची हो गई और बने गोवर्धन भगवान। आपने गो माता के नाम से अपना नाम ही गोवर्धन रख लिया कि ये जो पहाड़ उठ रहा है शक्ति, ये धरती गो की शक्ति है, इसमें ब्रज वालों की भक्ति है, इस कारण गोवर्धन मूर्ति है। तो मैं तो बन गया गो स्वरूप और सभी देव समाय, गोप ग्वाल सब देव बने थे, इंद्र प्रकोप न चल पाए। इंद्र का प्रकोप ही हट गया। इंद्र सोचता था कि मैं देवताओं का राजा हूं, राजा इंद्र हूं। उसे पता नहीं था गुप्त नवरात्रा में सभी देवता गोप और ग्वाल बनकर ब्रज में नाच रहे हैं। तो धोखा खा गया राजा इंद्र, और जल की धार बरसे भारी, और जब डूबने लग गया ब्रज देखो तो हंसने लग गए गिरधारी। अरे मत चिंता करो मत डरो गोप ग्वाल, तुम खड़े यहां पर बांके बिहारी। अरे ब्रज को कोई डुबा नहीं पावे, और इंद्रासन शक्ति हारी। तो राजा इंद्र को यहीं बुला लूं, और पर्वत उठा दे मुबारी। अरे अब गोवर्धन बनकर ब्रज की लाज बचाए गिरधारी। तो भगवान कृष्ण गोवर्धन नाथ बन गए, और गोप ग्वाल और 33 करोड़ देवताओं की और भक्तों की और ब्रज मंडल की रक्षा भगवान कृष्ण ने कर दी। आज भी परिक्रमा गोवर्धन की,
और एकादशी पूर्णिमा चले, और जो गोवर्धन परिक्रमा करे उसको भगवान रास्ते में मिले। कोई सा भी दिन युग हो रे, कोई घड़ी और वार, सबसे मिलते गोवर्धन परिक्रमा में सरकार। राजा और गोवर्धन नाथ परिक्रमा करने वालों से, हर व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा हो, वो उसको जानता हो कि न जानता हो। किसी को पानी पिला जाते, और किसी के हाथ लगा जाते, और किसी को हंसा हंसा कर देखो लोट पोट करवा जाते, अरे किसी को लंगर खिला जाते, और किसी को देखो सुला जाते, और किसी को सपने में देखो दर्शन देने गोवर्धन आते। तो तेरी लीला परंपार गोवर्धन, उसका भेद न जाने को। अरे कलयुग में गुप्त नवरात्रा में बोले गोवर्धन जय जय हो। गोवर्धन नाथ जी बोल रहे। तो वेद व्यास जी ने पूछा, महाराज कलयुग में क्या जरूरत और क्या संकट भारत में आए, जो आप पधारे नंदग्राम में, और कर रहे बात साक्षात पाए। साक्षात आप बातचीत कर रहे हो, प्रेम से प्रकट हो हमें जाना। वेद व्यास से बोले गोवर्धन भगवाना, प्रेम से प्रकट होता हूं। भक्त मुझे भूल जाए पर मैं नहीं भूलूं भक्त, और जो मुझसे प्रेम करे मैं उन भक्तों पर आसक्त। लगता है कोई कष्ट हमारे भक्तों पर आया भारी, इसलिए कलयुग में गुप्त नवरात्रा में नंदग्राम में खड़े गोवर्धन गिरधारी। अपनी लीला में ही चलाऊं समझ सके नहीं कोई, और राजा इंद्र के कलयुग में घमंड है उसे हटाऊं दो। इस घमंड, राजा इंद्र के घमंड को हटाने आया हूं। बड़ा घमंडी इंद्र देखो ये, और शैतानी से आवे न बाज। अरे चौथ चुक रहा है देखो भाई, कलयुग में सब कष्ट समाज। हाहाकार मचा ब्रज में, और अब इसका कर दूं बंटा ढार। इसे घुमाऊं इसे हटाऊं, और गिरा दूं राज और ताज। इंद्रासन की शक्ति भूले, और शरण आए गोवर्धन नाथ। वरना ये अनाथ होकर भई इंद्रासन छोड़े तत्काल। इंद्रासन छूटेगा इंद्र का, और मुखार बिंदौ होए, और इसका प्रकोप अब नहीं चले, और बड़ा कष्ट इसे हो। राजा इंद्र का पद ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो करे बुराई दूसरों की, जो दूसरों को कष्ट देता भारी, और उस पे प्रकोप करते हर युग में देखो गोवर्धन गिरधारी। तो राजा इंद्र प्रकोप कर रहा, और ये है पूर्ण ब्रजधाम। राजा इंद्र की नहीं चले या घमंड हटे तमाम। तो ये ब्रजलोक है, ब्रजधाम है। यहाँ के राजा भगवान कृष्ण और राधा रानी है, और यहाँ किसी भी राजा का, चाहे वो किसी भी देश का हो, उसका प्रकोप, उसका घमंड, या त्रिलोक का कहीं भी राजा, इंद्रलोक का इंद्र भी क्यों ना हो, उसका प्रकोप नहीं चलता। तो नहीं चले प्रकोप यहाँ कोई। यहाँ के राजा गोवर्धन हैं, और गोपालक है गोवर्धन है, और देखो गोप ग्वाल संग है। तो गोप ग्वाल का बालन बाका, कर सके इंद्र न कोय। चाहे सतयुग त्रेता द्वापर या चाहे कलयुग होए। तो जो भी करे घमंड ब्रज में, और ब्रज पे करे प्रकोप, वह राजा हट जाते हैं, और फिर लगाते कृष्ण के ढोक, और फिर हमारे ढोक लगाने आ जाते हैं। तो मैं गोवर्धन गिरधारी हूं, और लीला करता हूं ब्रज में। और जो घमंडी राजा होता है उसका पतन करता हूं मैं ब्रज में। हर युग में मेरा काम यही,
और यहाँ ब्रज में घमंड नहीं चलता। यहाँ तो श्री कृष्ण का राज रहे और श्री कृष्ण का प्रेम यहाँ फलता। यहाँ बजे बांसुरी प्रेम कृष्ण की और राधे रानी की कृपा बरसे। यहाँ इंद्र प्रकोप नहीं चलता और हाथ जोड़ इंद्र यहाँ खड़े। ये इंद्र जो अपने आप को इंद्रलोक का राजा बता रहा है, हाथ जोड़कर खड़ा है। और खड़े गोवर्धन नाथ, राधे रानी खड़ी है, गोप ग्वाल हैं साथ। तब राजा इंद्र से पूछा, इंद्र जी आपने इस ब्रज धाम पर किस लिए प्रकोप किया? महाराज मैंने समझा अब और छोटी जाति के यदुवंशी और नाच रहे हो ब्रज भूमि में और बजा रहे हो बंसी बंसी, तो मैंने सोचा कौन है जो बजा रहा है बांसुरी। और डरता नहीं है इंद्र से, मेरे अंदर शक्ति घुस गई आसुरी। और राजपद का मेरे घमंड और माथे चढ़कर बोल गया, मेरी बुद्धि उल्टी हो गई और ये प्रकोप में खेल गया। तो मैंने सोचा ब्रज को डुबा दूं और कर दूं भारी प्रकोप। अरे देखूं तो मैं भी अवतार को कितनी शक्ति से रोक, कितना प्रबल अवतार है, मैं भी तो देख लूं। क्या मेरी पानी बरसाने की शक्ति को यह अवतार रोक सकता है? आखिर हार गयो रे गोवर्धन, खड़ो हूं तेरे द्वार। मुझ पे कृपा करो गोवर्धन, माफी मांगू 1000। तो कलयुग में भी कृष्ण ने और इंद्र सुनी फरियाद। घमंड मत करना राजा इंद्र, 24 घंटे इंद्रलोक में करना कृष्ण को याद। गुरुवार गुप्त नवरात्रा है और जपना मंत्र ब्रजेश। सभी देवता जप रहे गुप्त नवरात्रा में और देखो शक्ति विशेष। 33 करोड़ देवता कलयुग में नंदग्राम में, तो हम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप गुप्त नवरात्रा में कर रहे थे। घबरा गयो राजा इंद्र, शीश बारंबार झुकावे। अरे ऐसी शक्ति देखी नहीं जग में, यो कलयुग में भी कृष्ण प्रगटावे। अरे यो गोवर्धन गो माता को कलयुग सम्मान, अवतार गो की रक्षा के लिए आवे। और मैंने तो इसे छेड़ दिया है ये गोवर्धन गिरधारी। अरे राज ताज में बुद्धि बिगड़ गई राजा इंद्र की सारी। देवताओं की शक्ति हारी, राजा हार गयो गोवर्धन से और खड़े हैं कृष्ण मुरारी। अरे जा राजा तुझे माफ कर दिया, अब घमंड न करना प्यारी। जाओ इंद्रलोक गति जाओ, जाओ। अपने आप को राजा समझकर करना कभी न घमंड, वरना गोवर्धन की शक्ति ब्रज में होए प्रचंड। तो जिस युग में जब राजा घमंड करने लग जाते हैं, प्रजा को कष्ट होने लगता है और ब्रजधाम में कोई प्रकोप होने लगता है, तो फिर इंद्रासन को हिलाने की शक्ति गोवर्धन नाथ जी में होती है। वाणी करते हैं गोवर्धन और गिरिराज उन्हीं को ही मानो। और पर्वत ये है गिरिराज राज और राज राज में गिरि मानो। तो गिरिराज है गोवर्धन नाथ हैं और उनकी लीला बड़ी अपार। चारों युग में ब्रज मंडल में करते हैं चमत्कार। इसलिए 100 जन्मों का पापी हो, लेकिन एक बार श्रद्धा से भगवान कृष्ण का नाम लेकर गोवर्धन परिक्रमा कर ले, सावन में कर ले और भाग्य बिहारी के दर्शन कर ले, तो जीवन मुक्त हो जाता है, बेतरनी करे पार।
ऐसी बड़ी सरकार है गोवर्धन सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, बताओ। तो लाखों नर नारी करे मोड़ पूर्णिमा आए, अरे मोड़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा, और कृष्ण प्रकट गई पाए। तो ये गोवर्धन नाथ जी का बड़ा परिक्रमा समारोह वेद व्यास भगवान की जयंती से मनता है, पूर्णिमा से मनता है, और पूर्णिमा और एकादशी पर यह परिक्रमा होती है, और सावन और भादों में तो पूरे माह चलती। तो गोवर्धन कल्प का और कलयुग कर दिया पाठ, सब घमंड राजाओं के हटेंगे और प्रजा के होंगे ठाठ, क्योंकि गोप ग्वाल भारत प्रजा और इंद्र है राज समान, और उसके घमंड को कलयुग में भी हटाए गोवर्धन भगवान। टूट टाट जाए मुकुट, गिर जाए राज और ताज, अरे भूल जाएगा राजा अपने घमंड को, और दाने दाने को मोहताज। अकड़ अकड़ के जो चलता था, ढीली उसकी हो गई चाल, अरे नहीं गलेगी रे घमंड की इस भारत ब्रजभूमि दाल। ये तो ब्रजभूमि पावन है और वृंदावन इसको ही महान, और गोवर्धन गिरधारी देखो ब्रज तो है ये पावन धाम। यहाँ की महारानी राधा है, यहाँ के राजा हैं ये श्याम, इनसे कौन टक्कर लेगा भाई, बिगड़ जाएगा उसका काम। तो जिसने टक्कर ली भाई और बिगड़ गए सब काम, कंस मर गया, मर गए राजा, दुर्योधन पहुंचा स्वर्ग के धाम, कौरव मर गए, बचा नहीं कोई, देखो उनका परिवार। 18 क्षोणी सेना हार गई और जीते पांडव राजकुमार। पांडव जीते, धर्म क्षेत्र बना, कुरुक्षेत्र हट गया। राजा इंद्र का प्रकोप हट गया, कंस का प्रकोप हट गया, जरासंध का और कालिया नाग का और पूतना का, बड़े बड़े दुष्टों का प्रकोप हटाने के लिए ब्रजधाम है, गोवर्धन धाम है, गोवर्धन नाथ है। तो गोवर्धन नाथ की वाणी कलयुग में गुप्त नवरात्रा में आई, और बोल रहे हैं गोवर्धन, और कृपा हमारी अब आई। 1,48 करोड़ पर कृपा कर गए गिरिराई, गिरिराज भवन भारत को बना गए, और घमंड के राज ताज हटाए जाई। सावन भादों में हटे और नहीं दिवाली चाल, उसके पहले आ जाएगा घन घमंड का काल, टाल नहीं सके कोई भी, और टाले टले न टाल, नहीं गलेगी राजा इंद्र के अब घमंड की दाल। बोल गए गोवर्धन देखो कृपा करी महाराज, वाणी अवतरण होने लगी और गोपाल सहस्त्र का पाठ। तो मेरी भव बाधा हरो राधे नागरी सोए, जातन की झाई परे शाम हरित द्युति होए, अरे जग की भव बाधा हरो नित मंगल हो जाए, और सहस्त्र नाम गोपाल के हमको दे ओ सुनाए। गोवर्धन नाथ बोले हंसकर सुनो पाठ उड़े ठाठ, ये तो गोपाल सहस्त्र नाम है, और भारत उड़ेंगे ठाठ। तो जय गोवर्धन नाथ की जय हो राधे रानी, आप ब्रज की महारानी हो और सुनो भारत के प्राणी। सब विधि धर्म शेष विधि नाना, नाम लेत विद्या फल माना, सहस्त्र नाम के अर्थ अनंता, नाम लेत गुण ते सुर संता। पूछा राम कृष्ण गति जाकी, धर्मशील इच्छा बलवा की। सो गणेश पूछो सुत जाना, उमा पूछ शंकर शिव माना। आदि सनातन पूछो संता, आदि कयूं ये नाम अनंता। तो ये प्रसंग कई लोगों से कई ने पूछा, गणेश जी से शिव जी ने पूछा,
शिव जी से उमा जी ने पूछा, भगवान राम से सीता जी ने पूछा कि हे प्रभु आपके कितने नाम हैं? तो भगवान राम ने, कृष्ण ने केवल इतना ही कहा था कि हरि चरित्र हरि रूप अनंता, सुनाई सुनाए सकल सुर संता, व्याख्या रूप पुनि सुनो भवानी, धर्मशील इच्छा कुल जानी, केशव कमल कलेवर स्वामी, विष्णु नाम घट अंतरयामी, धरती भूमि धन दीन दयाला, कृपा सिंधु भवनाथ कृपाला, केशव केशवनाथ कृपाला, एक नाम गुण बाहु विशाला, गोवर्धन गिरिराज धरण गिरिजानाथ पुराण, राम रमे मनोरमे सहस्त्र नाम गुणमान, भूतल भवन नाम गुण अंता, दीन बंधु जाने भगवंता, केशव कृष्ण सहाय अनंता, गोपीनाथ स्वरूप अनंता, मनो मनो सहस्त्र गुण स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी, इक इक नाम सगुण बल सोही, राधा कृष्ण राम गति मोही, कपिल छिन्न मस्ता गुण जान, कश्यप अश्यप अति गुण माना, पावन रूप सकल संसार, कल की नाम जगत विस्तारा, अनेकानेक रूप भगवंता, नाम लेत गुण रूप अनंता, हरि प्रसंग जानत सब कोई, धर्मशील गुण विद्या मोही, नाम लेत केशव कलिजा की, जिनकी छवि निरखत बाकी, धर्मशील इच्छा गुण जोही, गोपी धन गोपाल है सोही। तो गोधन गजधन गजेन्द्रम श्री कृष्णम नतामस्तकम, परिपाटतम श्रीदाता श्रीहरि त्वं शरणं ब्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव तुमं मुकुंदम तुमं गोपाल तुमं गोपाल, हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षणे, वश्यानां परिपाटतम हृदयं तत विष्णु, गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप, बावन रूप छिन्नमस्ता अनेक रूपांतरम, श्री नमामि राधा वल्लभम, राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय, परिपाटतम हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं ब्रजेश। एक एक नामों के पीछे जो 100 नाम बोले गए हैं, उन 100 नामों के पीछे एक एक के पीछे 100 नामों का अभिप्राय लगा दीजिए। ये गोपाल सहस्त्र नाम का अमृत कलयुग में भगवान गोवर्धन नाथ ने सारे भारत को पिलाया। अमृत काल पियो सब कृष्णा, कलयुग की हट जाहे तृष्णा, घोर अंधेरा दर्शन पावे, जापे कृपा गोवर्धन होई जावे। तो गोवर्धन नाथ की कृपा हो गई और हो गया घटा ये टोप, अरे दर्शन दे गए गोवर्धन नाथ। देखो गोपी और गोप बाल स्वरूप दर्शन किए, ब्रज में गोप और ग्वाल कलयुग में भी हटा दिए, और ब्रज के सारे काल काल हटे, घमंड हटा, हट गए राज और ताज। और भारत की रक्षा करने कलयुग गुप्त नवरात्रा में खड़े गोवर्धन नाथ महाराज। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा गोवर्धन होए, अरे गौ माता के दर्शन कर लो वह भी गोवर्धन होए। गौ माता सबसे बड़ी, और जो राजा करे कल्याण उसकी सत्ता तो चले, बाकी सब सत्ता गिरे धड़ाम। तो गोरक्षक कोई नहीं और सब भक्षक भक्षक जान। गोरक्षक गोवर्धन नाथ हैं जिनकी कृपा मिली हमें आज। तो नंदग्राम में दर्शन दे गए गोवर्धन नाथ, कृपा हो गई कलयुग में भक्तों पर और गोवर्धन वाणी के साथ
हाथ रखो गोवर्धन और सदा आपका हाथ, और वाणी से करते रहे हम आपके ही गुणगात। तो गुणगान गोवर्धन करे आशीर्वाद ये दे गए, जो कहना था वह कह गए गोवर्धन नाथ दर्शन हुए। तो ऐसे दर्शन कलयुग में हुए गोवर्धन नाथ, भारत का तो भला हो गया। गोवर्धन नाथ भारत के हैं साथ, और भारत कभी न खाएगा किसी देश से मात। जो भारत पर आंख उठाए वह पाताल में जात। जय गोवर्धन नाथ की, गोवर्धन नाथ कल्प की, आज के आनंद की। गुप्त नवरात्रा महाप्रसंग ब्रजधाम गोवर्धन गिरधारी गिरिराज धरण की जय।